अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्ब एक्वेरियस की इल्म नजूम के हिसाब से आपके लिए अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस, कैरियर, शादी, रिलेशनशिप की, तालीम और फैमिली की। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर प्रेस कर दें। इससे ये होगा मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस और कैरियर की। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। सरकारी जॉब करने वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं, अप्रैल की 13 तारीख के बाद जॉब मिलने की बहुत उम्मीद है। और जो लोग व्यापार बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में आपकी इनकम अच्छी रहेगी। इस दौरान किसी जगह रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस दौरान अचानक फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। इस दौरान आमदन के ज़राए बढ़ सकते हैं। इस दौरान स्टॉक मार्केटिंग से भी फ़ायदा होगा। 1 से लेकर 10 अप्रैल तक आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। फिर 15 अप्रैल के बाद आपके लिए इसी तरह काफ़ी हद तक ये महीना अच्छा होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस महीने में जो लोग गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो लोग तांबे और पीतल का कारोबार करते हैं उनके लिए भी 6 अप्रैल के बाद से 14 सितंबर तक आपकी इनकम अच्छी होगी और आप सेविंग भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं तालीम की। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये महीना काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली की। तो इस महीने में इस लिहाज से खुशी का माहौल रहेगा। 13 अप्रैल के बाद घर में बरकत वाला माहौल होगा और छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी आपको खुशी देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं इस दौरान उनकी मंगनी या शादी की बात भी हो सकती है। दोस्तों, इस महीने की 13 या 14 तारीख तक रमज़ान करीम का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने की बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और सदका देते रहें और हस्बे तौफीक ज़रूरतमंद का ख्याल रखें। ये महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस महीने में ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग पहले से पेट की बीमारी में परेशान थे उनको इस महीने में बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।